हेलो फ्रेंड्स, आपका स्वागत है हमारे स्टडी लाइफ के यूट्यूब प्लेटफॉर्म पे। आज हम बात करने वाले हैं स्क्वायर यानी कि वर्ग। वर्ग होता क्या है? इसके पहले वाले, ये हमारा आज 7वां सीरीज है। इसके पहले वाले जितने भी सारे सीरीज थे, अगर आपने वो सारे सीरीज यानी कि सारी वीडियो नहीं देखे होंगे तो आप जाकर उस वीडियो को देख सकते हैं, क्योंकि ये सारी वीडियो जो है एक दूसरे से कनेक्टिविटी है। तो आप उस वाले वीडियो को देखेंगे तो आपको इस वाले वीडियो पर और मतलब आपको ज़्यादा से ज़्यादा क्या होगा, कनेक्टिविटी होगा, यानी कि आपको समझ में आएगा। ठीक। तो चलिए हम अपने स्क्वायर के बारे बारे में हम बात करते हैं, वर्ग के। वर्ग जब हो जाएगा तो उसके बाद से वर्गमूल क्या होता है उसके बारे में हम जानेंगे। जैसे मान लीजिए स्क्वायर यानी कि हम एग्जाम्पल से देखेंगे। जैसे कि मान लीजिए कोई संख्या है। संख्या अंक हम आपको पहले वाले वीडियो में बताए थे कि अंक क्या होता है और संख्या क्या होता है। जैसे मान लीजिए एग्जाम्पल से कोई अंक है या कोई संख्या है। ठीक। देखिए कोई भी संख्या है, अगर उसके ऊपर पावर है। देखिए पावर क्या होता है और घात क्या होता है, मैं आपको बता दूं। अगर किसी संख्या के ऊपर पावर लग गया है, मतलब उसके ऊपर कोई घात है, इसको हिंदी में घात बोलते हैं और इसको इंग्लिश में पावर बोलते हैं। ठीक। जैसे मान लीजिए 2 के पावर 2। ठीक। अब देखिए ये 2 है, इसके ऊपर यह एक अंक है। ठीक। तो जो 2 है यह एक पावर है जिसको हम घात बोलते हैं। ठीक। अब देखिए 2 का पावर यानी कि 2 के पावर 2, 2 का घात 2। तो अब देखिए, अब 2 का गुणा हम 2 से नहीं करेंगे। 2 का गुणा हम 2 से नहीं करेंगे, बल्कि हम उस संख्या को 2 बार गुणा करेंगे। जैसे 2 के घात 2 है तो उस संख्या को हम 2 बार गुणा करेंगे। ठीक। तो 2 में गुणा जब 2 का 2 करेंगे तो 4 हो जाएगा, यानी कि 2 का घात 2 का पावर कितना हो गया, 4। 2 का पावर 2 का वैल्यू कितना हो गया, 4। अब इसी प्रकार से 3 दे देगा। 3 के पावर 2, 3 के पावर 2 का वैल्यू कितना आएगा। तो अब देखिए 3 का गुणा 2 में नहीं करेंगे, वो गलत हो जाएगा, बिल्कुल गलत हो जाएगा। तो आप 3 के पावर 3 यानी कि 3 जो है उसको हम 2 बार गुणा करेंगे। यानी कि 3 गुणा 3 यानी कि 3 3 के 9। यानी कि 3 के पावर 2 का वैल्यू कितना आ गया, 9। इसी प्रकार से देखिए 1 के पावर 1 यानी कि 1 गुणा 1 यानी कि 1। 2 के पावर 2 यानी कि 2 गुणे 2, 2 गुणे 2 यानी कि 4। यानी कि दो दो का वर्ग कितना हो गया, 4। 3 का वर्ग यानी कि 3 गुणे 3 यानी कि 9। यानी कि 3 का वर्ग कितना हो गया, 9। आपको ये याद होना चाहिए। ठीक। वैसे आप वर्ग तो निकाल सकते हैं गुणा करके, लेकिन हम आपको इजी बता रहे हैं। ठीक। इजी जैसे आप कम समय में जल्दी हल कर लेंगे। ठीक। तो 4 के पावर 2 यानी कि 4 गुणे 4, 16। 16। ठीक। अब 5 के पावर 2 यानी कि 5 गुणे 5, 25। ठीक। अब 6 का वर्ग कितना होता है, तो 6 का वर्ग जब पूछेगा तो आपको देखिए 6 में 2 का गुणा नहीं करेंगे। 6 में जब वर्ग पूछेगा तो 6 गुणे 6 उसी संख्या को आप 2 बार गुणा करेंगे। तो 6 गुणे 6 यानी कि 36। ठीक। अब 7 का वर्ग कितना होगा, 7 गुणे 7 करेंगे। ठीक। यानी कि 49, 49। अब कहेगा 8 का वर्ग। तो अब जब 8 का वर्ग आपसे पूछेगा तो 8 गुणे 8, 64। 8 8 64, 8। फिर 9 का पूछेगा, 9 का वर्ग कितना होता है, यानी कि 9 का स्क्वायर कितना होता है, 9 का स्क्वायर कितना होता है, तो 9 गुणे 9, 81 यानी कि 81। अब 10 का पूछ देगा तब, जब 10 का पूछेगा तो आप 10 का वर्ग जब पूछेगा 10 गुणे 10 कर दीजिएगा। देखिए ऐसे समझिए, जैसे 10 में जब 10 का गुणा करेंगे तो कितना होगा, इसमें कितना जीरो है, 2 जीरो है। 2 जीरो उतार दीजिए और जब 1 में 1 का गुणा करेंगे तो 1 आएगा, यानी कि 10 का वर्ग कितना हो जाएगा, 100। ये आपको याद होना चाहिए। ठीक। तभी आप वर्ग निकाल सकेंगे। अब देखिए, अब वर्ग पर हम आते हैं। जैसे देखिए अभी हम कहे थे कि कोई संख्या है,
अगर उसके ऊपर 2 है तो इसका मतलब वो घात यानी पावर, यानी कि उस संख्या को हम 2 बार गुणा करेंगे। 2 से गुणा नहीं करेंगे, 2 बार उस संख्या को हम गुणा करेंगे। जैसे 2 के पावर 2 दे देगा तो 2 गुणे 2 करेंगे, 3 के पावर 2 दे देगा तो 3 गुणे 3 करेंगे, ठीक। अब देखिए 10 तक तो आपको हम लिखवा दिए, ठीक। इसको आप याद कर लीजिएगा। अब आपको एक कुछ नया चीज जैसे बताने वाला हूँ। जैसे मान लीजिए परफेक्ट स्क्वायर पूछ देगा आपसे, क्या तो आप कैसे बताएंगे परफेक्ट स्क्वायर, यानी कि पूर्ण वर्ग। परफेक्ट स्क्वायर आपसे पूछ देगा तो आप कैसे बताएंगे। देखिए इसका भी मैंने वीडियो देखा है। जैसे वीडियो जब हम देखे हैं कि यूट्यूब पे, तो बहुत लोग सारे इसके बारे में बता रहे थे, जिसमें से कुछ लोग सही भी बता रहे थे, कुछ लोग गलत भी बता रहे थे। लेकिन हम आपको क्या करेंगे, इसका 2 कंडीशन बताएंगे। मतलब मैं आपको ट्रिक बताऊंगा, वो कंडीशन बताऊंगा, जिससे आप पता कर लेंगे कि हाँ ये परफेक्ट स्क्वायर। अच्छा ये होता कब है, चलिए हम इसके बारे में बात करते हैं परफेक्ट स्क्वायर। चलिए अब हम परफेक्ट स्क्वायर यानी कि पूर्ण वर्ग के बारे में हम पहले जान लेते हैं क्या होता है ये पूर्ण वर्ग। जैसे मान लीजिए कोई संख्या है, ठीक, 25। अब आप देखिए, अब आपको देखना है कि क्या ये पूर्ण वर्ग है कि नहीं है। मतलब कि पूर्ण वर्ग हम क्या करना चाहते हैं, जैसे कि पूर्ण संख्या आप पढ़े होंगे कि जो 0 से शुरुआत होता है, 0 1 2 3 4 अनंत तक जाता है। तो वही पूर्ण हमको ज्ञात करना है, उसी उसी हम पूर्ण वर्ग को हम इस संख्या में हमको देखना है कि क्या यह संख्या जो है वो पूर्ण वर्ग है कि नहीं। अब देखिए 25 जो होता है, किसका वर्गमूल, यानी कि अब वर्गमूल इसमें ज्ञात करना पड़ेगा। तो देखिए आप पहले वर्गमूल कभी नहीं सीखे हैं, लेकिन वर्ग आप सीख चुके हैं कि कोई भी संख्या का अगर वर्ग निकालना है तो इसका मतलब कि उस संख्या को 2 बार गुणा करना है, ठीक। तो अब देखिए 25 जो होता है, किस संख्या का वर्ग होता है। मैं वर्गमूल नहीं पूछ रहा हूँ आपसे, किस संख्या का वर्ग वर्ग होता है, क्योंकि अभी वर्गमूल आपको पढ़े नहीं है। तो 25 किस संख्या का वर्ग होता है, तो आप बोलेंगे कि 5 का वर्ग होता है। देखिए यहाँ पे 5 का वर्ग जो, 5 का स्क्वायर जो होता है, 5 गुणे 5 यानी 25। तो 25 किस संख्या का वर्ग होता है, 5 का। तो 5 गुणे 5 यानी कि आप कह सकते हैं 5। इसका जोड़ा बना लेंगे, जब जोड़ा बनाएंगे तो जब प्रीपेयर यानी कि जोड़ा में जब हो जाएगा तो वो एक ही एक हो जाएगा, क्योंकि जब 2 जोड़ा बनता है तो उसको बाहर निकालने के लिए हम एक से, मतलब जो एक जो 5 जो होता है उसी संख्या को हम एक बार लिख देते हैं जोड़ा बनाकर। तो जो 5 जो बच रहा है, अब ये क्या हो जाएगा आपका पूर्ण वर्ग हो जाएगा, ठीक। ये क्या हो जाएगा आपका पूर्ण वर्ग हो जाएगा। अब देखिए किसी भी संख्या को पूछ देगा, जैसे 49 पूछ देगा। अब देखिए आप तो बोलेंगे कि जैसे 10 तक हम लिखवाए हैं, तो मैं आपसे केवल 10वीं तक आज के लिए केवल हम 10वीं तक आपको बता रहे हैं। अब बड़ी 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 संख्या पूछ देगा तब, जैसे 12 3 4 6 7 ऐसे पूछ देगा तब। इसके भी कंडीशन आता है। जैसे मान लीजिए अगर ऐसे पूछ देगा कि क्या यह संख्या पूर्ण वर्ग है, क्या यह संख्या पूर्ण वर्ग है, तो इसका 2 कंडीशन आता है। मैंने अभी बताया है कि कंडीशन केवल एक लोग बताते हैं, कंडीशन केवल एक लोग बताते हैं, लेकिन मैं आपको 2 कंडीशन बताऊंगा, ठीक। तो चलिए इसका कंडीशन मैं आपको बताता हूँ। चलिए अब परफेक्ट स्क्वायर का कंडीशन हम देखते हैं। पहला कंडीशन क्या है, इकाई अंक में अगर डबल जीरो 1 4 6 5 9 आए तो वो संख्या क्या हो जाएगा, वो पूर्ण वर्ग हो जाएगा, ठीक। दूसरा कंडीशन क्या होता है, जैसे इकाई अंक में 1 4 7 9, देखिए आपको ना, हमने जब वीडियो देखा हूँ यूट्यूब पे, तो जो यूट्यूबर बड़े बड़े लोग थे वो बता रहे थे कि पहला कंडीशन बस बता रहे थे, दूसरा कंडीशन नहीं बता रहे थे। तो जब मैंने पुस्तक में देखा है कि दूसरा भी कंडीशन दिया था, तो पहला कंडीशन देखिए आप लोगों को पता होगा, मैं जानता हूँ। दूसरा कंडीशन मैं आपको बताऊंगा। देखिए अब इकाई अंक क्या होता है, जब मैं आपको पढ़ा रहा हूँगा अंक डिजिट किसे कहते हैं और संख्या किसे कहते हैं। देखिए 1 से लेकर 9 तक, 9 तक हम क्या बोलते हैं, अंक बोलते हैं, डिजिट बोलते हैं। लेकिन अगर 9 यानी कि 10 जो हो जाएगा, वो एक क्या हो जाएगा, संख्या हो जाएगा, क्योंकि इसमें 2 डिजिट मिले हुए हैं। मैं आपको पहला वाला वीडियो में बताया हूँ, आप जाकर देख देख लीजिएगा। तो इस प्रकार से ये क्या हो जाएगा, संख्या हो जाएगा, और ये क्या हो जाएगा, डिजिट हो जाएगा। तो किसी भी पूर्ण वर्ग यानी किसी भी वर्ग का इकाई अंक में अगर 0 1 4 6 5 9 है, तो यानी कि वो कौन
कौन सा वर्ग हो जाएगा? पूर्ण वर्ग, यानी कि परफेक्ट स्क्वायर हो जाएगा। यानी कि परफेक्ट कहने का मतलब यह है कि उसमें कुछ दशमलव नहीं होगा, परफेक्ट स्क्वायर होगा। ठीक, जैसे कि पूर्ण पूर्ण संख्या हम जानते होंगे, यानी कि वो संख्या पूर्ण संख्या होगी। ठीक, जैसे कि अब देखिए, अब एक का वर्ग, अब देखिए पहले हम अंक में बता देते हैं आपको। एक का अगर आप वर्ग करेंगे तो एक आएगा, दो का वर्ग करेंगे तो चार आएगा, तीन का वर्ग करेंगे तो नौ आएगा। अब देखिए यहाँ तक तो आपको अंक मिल रहा है, जीट बोर्ड मिल रहा है, लेकिन अगर आप तीन का वर्ग करेंगे तो आपको, यानी चार का जब वर्ग करेंगे तो आपको 16 मिलेगा। 16 क्या है? एक संख्या है। तो आपको देखिए इकाई अंक क्या होता है, ये वाला इकाई अंक होता है। अंतिम जो आपको संख्या के अंतिम में जो आपको देखने को मिलेगा उसको हम अंक बोलते हैं। लास्ट में इकाई, उसको इकाई अंक बोलते हैं, सबसे लास्ट वाला अंतिम अंक। अंतिम अंक को इकाई अंक बोलते हैं। अब देखिए 5 का वर्ग कितना होता है? 25। तो 25 के अंतिम वाला अंतिम को क्या बोलते हैं? इकाई अंक। 6 का वर्ग 6 इकाई अंक। ये सारे क्या है? इकाई अंक आपको देखने को मिल रहे होंगे। ठीक, अब देखिए अब इसमें जीरो दो है, दो जीरो आ गए। ठीक, अभी मैं आपको ये बताता हूँ कि अगर डबल डबल जीरो आ गए तो क्या कंडीशन बनेगा। तो पहला देखिए इसमें कौन सा कंडीशन बन रहा है। देखिए अगर 6 है, 5 है, 6 है, 9 है। अब देखिए इसमें 6 है, इकाई अंक मेरा। अब देखिए इसमें कहीं 6 दिया है, 6 दिया है, इसका मतलब पहला कंडीशन फॉलो कर लिया। इसका मतलब ये कौन सी संख्या हो जाएगा? पूर्ण वर्ग हो जाएगा। ठीक, अब देखिए 25 दिया है, 25 के में इकाई अंक कौन सा है? 5 है। अब आपको इसमें देखना है 5 कहीं दिया है, हाँ दिया है। इसका मतलब ये कौन सा वर्ग हो जाएगा? पूर्ण वर्ग, यानी कि परफेक्ट स्क्वायर। अब देखिए 6 का वर्ग कितना होता है? 36। तो 36 का इकाई अंक क्या होगा? 6। अब देखिए इसमें कहीं 6 दिया है, बिल्कुल दिया है। इसका मतलब ये कौन सा हो जाएगा? पूर्ण वर्ग हो जाएगा, परफेक्ट स्क्वायर हो जाएगा। किस? ठीक, अब इसी प्रकार से अगर बड़ा संख्या आ गया, ऐसे अगर आपको संख्या देख आ गया तो आप कैसे निकालेंगे? देखिए पहले नंबर तो इन सारे संख्याओं को जोड़ दीजिए। इसलिए पहला कंडीशन में इसको क्या करेंगे? हम जोड़ देंगे। ठीक, इस सारी संख्याओं को क्या करेंगे? हम जोड़ देंगे। जब जोड़ेंगे तो कितना आएगा? 23 आएगा। अब देखिए पहला कंडीशन में देखिए इकाई अंक है, इकाई अंक में देखिए 3 दिया है, इसमें कहीं 3 दिखने को मिल रहा है? नहीं देखने को मिल रहा है। तो इसका मतलब कि पहले देखिए इकाई अंक अगर आपको, अगर आपका कंडीशन नहीं बन रहा है इकाई अंक में, इकाई अंक में आपका कंडीशन नहीं बन रहा है, तो इसका मतलब यह संख्या क्या होगा? परफेक्ट स्क्वायर नहीं होगा। लेकिन देखिए अगर दूसरा कंडीशन फॉलो कर रहा है तो इसका मतलब ये परफेक्ट स्क्वायर है। जैसे कि 2 और 3 को जोड़ेंगे, 2 और 3 को जब जोड़ देंगे तो देखिए पहला इकाई अंक यानी कि परफेक्ट स्क्वायर हमारा नहीं हो रहा था, पहला कंडीशन तो नहीं हो रहा था। लेकिन दूसरा कंडीशन में क्या करेंगे? जब हम इसको जोड़ेंगे 2 और 3 को तो कितना हो जाएगा? 5। ठीक, और जब जोड़ेंगे 5 में, अब देखिए पहला कंडीशन, अब देखिए अब इसको जोड़ दिए तो आप पहला कंडीशन में देखिए आ रहा है कि नहीं आ रहा है? देखिए इसमें कहीं 5 दिया है, देखिए दिया है कि नहीं दिया है? तो इसका मतलब यह हुआ कि ये पहला कंडीशन को फॉलो कर रहा है। ठीक, तो इसी प्रकार से दूसरा कंडीशन अगर हम देखें तो फिर से जैसे मान लीजिए 2 3 4 6 ऐसे है, तो ये क्या एक परफेक्ट स्क्वायर है कि नहीं है? तो देखिए पहला कंडीशन क्या करेंगे? इसको जोड़ेंगे पहले पूरा, पूरे को। सर 10, 10, 12 और 12 3 15। अब देखिए 15 आ गया, अब 15 आ गया है। ठीक, तो देखिए इसको आप जोड़िए तो कितना आ जाएगा? 5 1 6। ठीक, अब 6 आ गया। अब आपको देखना है कि इसमें कहीं 6 दिया है। देखिए इसमें तो पहला कंडीशन फॉलो कर लिया। देखिए हमको बहुत सारा मिल ही जा रहा है कि पहला कंडीशन में ही, पहले ही कंडीशन में हमको पता चल जा रहा है कि ये परफेक्ट स्क्वायर है। तो दूसरा कंडीशन में क्या होगा? देखिए जब दूसरा कंडीशन में आपको लास्ट वाला इकाई देखना है, इकाई अंक जिसको बोलते हैं, अंतिम अंक देखना है। तो इकाई अंक क्या है? 5 है। अब आपको इसमें देखना है दूसरा कंडीशन में कहीं 5 दिख रहा है? तो ये क्या हो रहा है? इसमें दूसरा कंडीशन आपको देखने को नहीं मिल रहा है। तो इसका मतलब देखिए ये परफेक्ट स्क्वायर है। पहला कंडीशन से ये पता चल रहा है कि ये परफेक्ट स्क्वायर है, लेकिन दूसरा कंडीशन से नहीं पता चल रहा है कि परफेक्ट स्क्वायर है। तो इसका मतलब क्या हो जाएगा? यह परफेक्ट स्क्वायर नहीं होगा, क्योंकि इसका दूसरा कंडीशन फॉलो नहीं कर रहा है। ठीक, इस प्रकार से ये गलत होगा। अब देखिए हम वर्ग के बारे में तो जान गए, परफेक्ट स्क्वायर के बारे में जान गए, इसका कंडीशन कैसा होगा? क्योंकि देखिए पूर्ण वर्ग हमको निकालने के लिए आपको वर्ग आना चाहिए, और वर्ग आने के लिए आपको ये याद होना चाहिए।
तो आप क्या करेंगे, आपका होमवर्क यही रहेगा कि आप इसको घर से याद कर लीजिएगा। ठीक, याद रहेगा तो आप जल्दी से जल्दी कैलकुलेशन करेंगे। अब इसी प्रकार से वर्ग तो हम बता दिए, अब हम कल आपको बताएंगे कि वर्गमूल क्या होता है। जैसे कि देखिए वर्गमूल से ठीक थोड़ा सा मैं आपको बता दे रहा हूँ। देखिए वर्गमूल क्या होता है, वर्गमूल ठीक उसका उल्टा होता है। जैसे मान लीजिए 5 का स्क्वायर कितना होता है, यानी कि 5 का स्क्वायर, अगर 5 का वर्ग पूछ रहा है तो यानी कि उस उस संख्या को गुणा, यानी कि 2 बार गुणा करना है। ठीक, 2 से गुणा नहीं करना है, 2 बार गुणा करना है। तो 5 का स्क्वायर पूछेगा तो 5 गुणे 5 यानी 25। अब देखिए 25 का वर्गमूल जब कहेगा, ऐसे वर्गमूल में आपको चिन्ह देखने को मिलता है। इसका मान जो होता है रूट का, इसको रूट बोलते हैं, इसका मान 1/2 होता है। ठीक, इसका मान 1/2 होता है। तो अब देखिए, अब 1/2 होता है तो 25 का पूछेगा वर्गमूल कितना होता है, 25 का वर्गमूल। तो अब देखिए 25 ना किस संख्या का वर्ग होता है, 5 का वर्ग होता है। तो आप इस पे क्या करेंगे, 5 का स्क्वायर कर सकते हैं। ठीक, अब 5 का स्क्वायर जब हो गया, यहाँ पे 5 का जब स्क्वायर हो गया, तो अब देखिए जब इसका भी मान 1/2 है और इसका भी पावर कितना है, 2 है, तो क्या हम 2 से 2 नहीं काट सकते हैं, बिल्कुल काट सकते हैं। तो अब देखिए रूट गायब हो गया तो 5 आ गया, यानी कि 25 का वर्गमूल कहेगा, 25 का वर्गमूल कितना होता है, तो 5 होता है। 5 का वर्ग कितना होता है, 25 होता है। ठीक, इसी प्रकार से वर्गमूल भी है, तो कल इसका दूसरा पार्ट वर्गमूल होगा।